हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने टेस्टिकल यानी कि अंडकोश के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आता होगा कि सर इस टेस्टिकल के टेम्परेचर को मेंटेन करना ही क्यों है। देखो, आपके अंडकोश का जो टेम्परेचर है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में स्पर्म सही से प्रोड्यूस हो पाए। अब मान लो स्पर्म सही से प्रोड्यूस भी हो रहे हैं लेकिन आपके टेस्टिकल का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अब टेस्टिकल के टेम्परेचर बढ़े होने की वजह से क्या है कि जो आपके स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे मर जाते हैं, डेड स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए टेस्टिकल का टेम्परेचर कम होना चाहिए। प्लस आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब मान लो आपके टेस्टिकल का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपका टेस्टोस्टेरोन सही से सिक्रीट नहीं हो रहा, तो आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम आएगी, यानी कि आपके लिंग में सही से तनाव भी नहीं आएगा। इसीलिए टेस्टिकल का टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूँ जिनको आप फॉलो करके अपने टेस्टिकल के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं या फिर मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी जॉब प्रोफाइल देखिए। अगर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे कुकिंग का काम चल रहा है, या आप शेफ़ है, या फिर कुछ ऐसी जगह काम करें जहाँ आपको हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करिए। क्योंकि अगर आप गैस के बगल में खड़े होकर काम कर रहे हैं या कहीं बड़ी मशीनें लगी हुई है वहाँ पे काम करें, तो वो जो हीट जनरेट होती है वहाँ पे वो सीधा आपके टेस्टिकल के पास आती है, और उस वजह से क्या होता है आपके टेस्टिकल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और फिर आगे जाके आपको अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है। जब आपकी शादी होगी तब आपका स्पर्म काउंट जो है वो कम आएगा, या फिर इमोटाइल स्पर्म की संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि डेड स्पर्म बढ़ जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है, अक्सर मैंने एक चीज़ नोट करी है, जो वेरिकोसील के पेशेंट हैं उनमें भी टेस्टिकल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है तो आप उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे लीजिए, नहीं तो आपके टेस्टिकल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट भी कम होगा। इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट है, आप टेस्टिकल के टेम्परेचर को कम करने के लिए आइस मसाज कर सकते हैं। जी हाँ, आप बर्फ़ से अपने टेस्टिकल को सिकाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ्रिज से 4-5 बर्फ़ के टुकड़े निकाल लीजिए, उसको किसी कॉटन के कपड़े में लपेट के और अपने टेस्टिकल के आसपास 15 से 20 मिनट तक रखना है, बीच बीच में हटा के फिर दोबारा रखना है। इससे आपके टेस्टिकल का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके पास आइस अवेलेबल नहीं है यानी कि बर्फ़ अवेलेबल नहीं है, तो आप नॉर्मल ठंडे पानी में थोड़ी देर बैठ जाइए जब आप नहाने जाते हैं, 15 से 20 मिनट, वो भी आपके टेस्टिकल के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। बाकी अगर आपको वेरिकोसील या स्पर्म काउंट से रिलेटेड कोई डाउट है, या आपको वेरिकोसील की दिक्कत है या स्पर्म काउंट कम है, तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।